अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सिड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की शहर हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में की अयादत। पैर फिसलने के सबब हड्डी के टूटने पर हैं ज़ेर इलाज। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की कारों के काफिलों की गाड़ियों का नंबर किया गया अलॉट। वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने के बाद पहली मरतबा नई गाड़ी में रेवंत रेड्डी पहुंचे असम्बली। रास्तों में ट्रैफिक मसाइल का भी करना पड़ा सामना। तेलंगाना के वज़ीर IT व उमूर मुकन्नना श्रीधर बाबू का बड़ा बयान। कहा, सनातों के शोबों में तेलंगाना को मुल्क भर में आगे ले जाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनान ने निज़ामाबाद ज़िले के बोधन डिपो की बस में सवार एक बुर्का पोश खातून से कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से 90 रुपये टिकट लेने के मामले का सख्त लिया नोट। गुटखा के इश्तहार के मामले में बॉलीवुड के 3 मशहूर अदाकारों को मरकज़ी हुकूमत ने वजह बताओ नोटिस की जारी। जिन अदाकारों को नोटिस जारी की गई है उनमें शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार हैं शामिल। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आला और BRS के सरबराह के चंद्रशेखर राव के शहर हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में अयादत की, जो फार्म हाउस के बाथरूम में पैर फिसलने के सबब गिर पड़ने की वजह से कोहले की हड्डी की टूटने पर ज़ेर इलाज हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के फर्जंद साबिक़ वज़ीर तारक रामाराव भी मौजूद थे। उन्होंने डॉक्टर्स से साबिक़ वज़ीर आला की सेहत के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि चंद्रशेखर राव आहिस्ता आहिस्ता सेहतयाब हो रहे हैं। रियासती हुकूमत के चंद्रशेखर राव के इलाज के सिलसिले में मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि वो KCR की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश करते हैं और उनसे दरख्वास्त करते हैं कि जल्द सेहतयाब होकर असम्बली पहुँचें और अवामी मसाइल पर इजहार ख्याल करें। हुकूमत उनसे मशवरा लेगी। वाज़ेह रहे कि डॉक्टरों ने जुमा की रात के चंद्रशेखर राव की सर्जरी की। डॉक्टर्स उनकी सेहत पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज़ वॉकर की मदद से के चंद्रशेखर राव आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाए। रेवंत रेड्डी के साथ वज़ीर सीताका और साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर भी मौजूद थे। శాసనసభ సమావేశాలలో పాల్గొనాలని వారిని కోరడం జరిగింది। డాక్టర్లు కూడా వారి ఆరోగ్యం కుదుటపడ్డది, అవసరమైన వైద్య సహకారాలు అన్నీ అందిస్తాము, అన్ని జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటామని వారు చెప్పడం జరిగింది। వారు కూడా కోలుకున్నట్టుగా కనిపించింది। డెఫినెట్గా వారు కోలుకుంటారు। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की कारों के काफिलों की गाड़ियों का नंबर 0009 सीरीज़ में अलॉट किया गया है। वज़ीर आला के तौर पर हलफ बर्दारी के बाद गुज़िश्ता रोज़ पहली मरतबा नई गाड़ी में रेवंत रेड्डी असम्बली पहुँचे। असम्बली इजलास के लिए आने वाले वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। वज़ीर आला के जाने की रूट पर ट्रैफिक मसाइल को जानने के बाद आला हुक्काम ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। हुकूमत के बदलते ही सरकारी दफातर और पोस्टर्स पर तस्वीर भी बदल जाती है। जो इमारत पर बरसर इक़्तिदार है उन्हीं कायदीन और वज़रा के तस्वीर और नाम को पोस्टर्स पर जगह दी जाती है। लेकिन आज RTC बस डिपो ज़हीराबाद में मुनक़िदा राजीव आरोग्य हेल्थ स्कीम और ख़वातीन को मुफ्त बस खदमात के लिए मुनक़िदा प्रोग्राम में कुछ देर के लिए तनाव पैदा हो गया, क्योंकि हस्बे रवायत प्रोग्राम में लगाए गए पोस्टर्स पर सिर्फ हुकूमत के नुमाइंदों की तस्वीर थी। मुकामी रुकन असम्बली और रुकन पार्लियामेंट की तस्वीर को जगह नहीं दी गई थी। वाज़ेह रहे कि रुकन असम्बली और रुकन पार्लियामान ज़हीराबाद का ताल्लुक BRS से है। रुकन असम्बली के हामियों ने उनके लीडर्स की तस्वीर पोस्टर पर ना लगाए जाने को लेकर एहतजाज किया और अपनी जानिब से तस्वीर बनाकर बसों पर चिस्पा कर दिया। भैंसा शहर के गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल में हुकूमत तेलंगाना के जानिब से मुतारिफ करदा स्कीम राजीव आरोग्यश्री गारंटी स्कीम का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर भैंसा डिप्टी तहसीलदार अशोक, डॉक्टर इदरीस गौरी, गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर काशीनाथ, डॉक्टर सुरिंदर,
इम्तियाज़ अली के अलावा सदर मजलिस भैंसा टाउन फ्लोर लीडर बल्दिया फैजुल्ला खान, मजलिस पार्टी के काउंसलर्स जिसमें अब्दुल कादिर बाबा, मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, राहुल डिग्रे और कांग्रेस कायदीन जिनमें आनंद राव पटेल, अहमद मोइनुद्दीन साबका बल्दिया चेयरमैन, चंदू लाल काउंसलर, शंकर चंद्रे, ओम प्रकाश, मोहम्मद सलीम व इस्तिफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। एक स्कीम है जो गरीब पहले की स्कीम पहले स्कीम देखी पूरी थी और ये गवर्नमेंट कांग्रेस की गवर्नमेंट बहुत बड़ी बात है। इन लोगों के वास्ते समाज के वास्ते हर आवाम हर गरीब लोग इसका फायदा ले सकते हैं और गवर्नमेंट द्वारा दे सकते हैं। गरीबों के वास्ते बस की स्कीम लाए हैं, बस फ्री लेडीज करे हैं और सेकंड स्कीम आरोग्य की 10 लाख की है। बीमारी के बहुत मजबूर लोग हैं, परेशान लोग हैं, बीमारी को हर जगह फिरते थे, आज बहुत बड़ा फायदा हुआ गरीबों के वास्ते। मैं इसके लिए गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपनी जगह कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने आज तेलंगाना के वज़ीर इमारात व शराह व सिनेमाटोग्राफी के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने कब्ल अज़ीज़ सेक्रेटेरिएट में वाक़ अपने चैम्बर में खुसूसी पूजा की। पंडितों ने उनको आशीर्वाद दिया। इस तकरीब में उनके अरकान ख़ानदान के साथ साथ उनके भाई रुकन असम्बली कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी और दूसरों ने शिरकत करते हुए उनको मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर उनके महकमे के अहदेदार ने उनकी शाल पोशी की और गुलदस्ता भी पेश करते हुए इस नई जिम्मेदारी पर उनको मुबारकबाद पेश की। तेलंगाना के वज़ीर आईटी व उमूर मुक़न्निना श्रीधर बाबू ने कहा है कि सनअतों के शोबे में तेलंगाना को मुल्क भर में आगे ले जाने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने एक तेलुगु न्यूज़ चैनल से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासत में यकीनी तौर पर कई सनअतें हैं। इन सनअतों की तरक्की के साथ साथ छोटे पैमाने की सनअतों का क़याम तरजीह होगी। राहुल गांधी ने बारहा कहा है कि उनसे जुड़े कई अफराद को रोज़गार मिलना चाहिए, साथ ही नौजवानों को मज़ीद रोज़गार फराहम करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो वज़ीर उमूर मुक़न्निना के तौर पर कानून साज असम्बली में बेहतर और नतीजा खैज़ मुबाहस को यकीनी बनाएंगे, ये कहते हुए कि सनअतों को बेहतर तौर पर काम करना चाहिए, इससे मईशत बेहतर हो सकेगी और रोज़गार के शोबों में कई मौक़े फ़राहम किए जाएंगे। उन्होंने वाज़े किया कि सनअतों की तफसीलात, उनके मौजूदा मौक़िफ़, आने वाले दिनों में किस तरह उनको आगे ले जाने के इक़दाम किए जाएंगे, इस पर अहदेदारों के साथ जायज़ा लिया जाएगा। रियासत को सनअत और IT के शोबों में लीडर बनाया जाएगा। तेलंगाना RTC की मैनेजिंग डायरेक्टर VC सज्जान ने निज़ामाबाद ज़िले के बूधन डिपो बस में सवार एक बुर्का पोश खातून से कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से 90 रुपये लेने के बाद मामले का सख्त नोट लिया है। आज सुबह मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हुआ है, जिसमें एक बुर्का पोश खातून बस कॉन्ट्रैक्टर से टिकट की रकम लेने पर बहस कर रही है। खातून ने कॉन्ट्रैक्टर को बताया कि ख़वातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत कांग्रेस ने फराहम की है, ऐसे में उनसे टिकट क्यों लिया गया। इस वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद VC सज्जान ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है और मुतल्लिक़ा बस कॉन्ट्रैक्टर की खिदमात को दूसरे डिपार्टमेंट में मुंतकिल करने की अहदेदार को हिदायत दी और कहा कि तहक़ीक़ात में सच साबित होता है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बरेली नैनीताल हाईवे पर हफ्ते की आधी रात को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा पेश आया, जहां भोजीपुरा पुलिस स्टेशन के कुछ फासले पर एक डंपर से टकराने के बाद एक कार में भयानक आग लग गई। थोड़ी ही देर में सवार 8 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस अहदेदार चमन सिंह चांडवा ने इस हादसे में 8 लोगों की मौत की तस्दीक की है। बरेली शहर में मुनक़िदा एक शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस बहरी जा रहे थे। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाकर नाशों को गाड़ी से बाहर निकाला। डंपर से टकराने के बाद कार में आग लग गई। शायद इसी वजह से इसका मरकज़ी लॉक फंस गया। डंपर में फंसी गाड़ी जलती रही, किसी को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। पुलिस के मुताबिक कार की रफ्तार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो तकरीबन 5 फीट ऊंचे डिवाइडर पर चढ़ गई और मुखालिफ समत से आ रही डंपर से टकरा गई। डंपर भी तकरीबन इसी रफ्तार से सफ़र कर रहा था। पुलिस के मुताबिक कार में
सवार ज़्यादातर अफराद गर्म कपड़े पहने हुए थे, जिसकी वजह से आग के शोलों ने उन्हें बुरी तरह जर्द में ले लिया। मरने वाले की शनाख्त नहीं हो सकी है। तहम गांव वालों ने बताया कि शादी के तकरीब में शिरकत के लिए कार में इरफान, आरिफ, शादाब, आसिफ, अयूब के अलावा और भी 2 शख्स मौजूद थे। ये तमाम जिंदा जलकर फौत हो गए। बताया जा रहा है कि ये तमाम एक दूसरे के रिश्तेदार थे। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। अरे अंदर की बुझा दो, इसकी अंदर गुटखा के इश्तहार के मामले में बॉलीवुड के 3 मशहूर अदाकारों को मरकज़ी हुकूमत ने वजह बताओ नोटिस जारी की है। जिन अदाकारों को नोटिस जारी की गई है उसमें शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार शामिल है। वाज़ेह है कि इन फिल्म अदाकारों की जानिब से एक गुटखा का इश्तहार किया गया था, जिस पर एतराज़ करते हुए मोतीलाल यादव नामी एडवोकेट ने साबिक़ में इलाहाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल की थी। दरख्वास्त गुजार ने कहा था कि हुकूमत हिंद के जानिब से एजाज़ी अवार्ड हासिल करने वालों को इस तरह के इश्तहारात में हिस्सा नहीं लेना चाहिए और इसमें हिस्सा लेना ये दुरुस्त नहीं है। इस मामले की अदालत में समाअत हुई और अदालत ने दरख्वास्त गुजार के एतराज़ात पर मुनासिब कार्रवाई की हुकूमत को हिदायत दी थी, लेकिन हुकूमत के जानिब से कोई रद्द अमल ज़ाहिर नहीं किया गया, जिस पर हाल ही में दरख्वास्त गुजार ने एक बार फिर अदालत का रुख किया, जिस पर अदालत ने मरकज़ को नोटिस जारी की। इसी तनाज़ुर में हुकूमत के जानिब से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल SB पांडे ने जुमा को अदालत को बताया कि अक्षय कुमार, शाहरुख खान और अजय देवगन को 22 अक्टूबर को ही वजह बताओ नोटिस जारी की जा चुकी है। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की शहर हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में किया अयादत। पैर फिसलने के सबब हड्डी के टूटने पर हैं ज़ेर इलाज। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी की कारों के काफिलों की गाड़ियों का नंबर किया गया अलॉट। वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेने के बाद पहली मरतबा नई गाड़ी में रेवंत रेड्डी पहुंचे असम्बली। रास्तों में ट्रैफिक मसाइल का भी करना पड़ा सामना। तेलंगाना के वज़ीर IT व उमूर मुकन्नना श्रीधर बाबू का बड़ा बयान, कहा सनातों के शोबों में तेलंगाना को मुल्क भर में आगे ले जाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर VC सजनान ने निज़ामाबाद ज़िले के बोधन डिपो की बस में सवार एक बुर्का पोश खातून से कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से 90 रुपये टिकट लेने के मामले का सख्त लिया नोट। गुटखा के इश्तहार के मामले में बॉलीवुड के 3 मशहूर अदाकारों को मरकज़ी हुकूमत ने वजह बताओ नोटिस की जारी। जिन अदाकारों को नोटिस जारी की गई है उनमें शाहरुख खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार हैं शामिल। खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तियाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951385112। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स,
जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827